हाँ जी, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास के अंदर। आज तीसरी क्लास रहेगी हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर आज हम सिर्फ ऑनलाइन विद्यार्थियों को ही संबोधित करते हुए हमारी बात जो है वो करने वाले हैं। तो पहले दो तीन चीज़ें बता देता हूँ मैं कि आपने फर्स्ट क्लास के अंदर सारे इंडियन ऑथर्स को पढ़ा था, सेकंड क्लास के अंदर लिटरेरी मूवमेंट जो है सारे के सारे उनको आपने देखा था। वो हमने हमारे विजन से थोड़ा सा हटके काम किया था, जहाँ पर हमने थियरी जो है उसका पोर्शन प्रोवाइड किया था। आज हम थोड़ा सा उससे हट रहे हैं और वापस जो मेरा विजन था जिस तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको एट द एंड चीजें कितनी याद रहती हैं। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखना है। तो ये एमसीक्यू एनालिसिस चैनल जो बना है वो इसी ऑब्जेक्टिव से बना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपके सॉल्व किए जाएं और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में काम की है उसको अपन ले ले, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट की होता है किसी भी एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पूरी इसकी प्रैक्टिस से। आपके टॉपिक का नाम जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से निश्चित तौर पे 3 या 4 प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। वो आपका टॉपिक है, देखिए एक सीधा मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस के अंदर आपके एक टॉपिक दे रखा है फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ लिटरेचर, ये आपके टॉपिक दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर भी दो सेक्शन है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो। यहां पे इसमें एक तरफ तो है फिगर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और एक आपके रहता है फॉर्म्स ऑफ स्पीच, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ये दो चीजें अलग अलग है। ठीक है, तो रही बात सर आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए, इसके अंदर हम बात करेंगे आज 25 क्वेश्चन से आपके, वो सारे के सारे एनालिसिस बेस्ड होंगे। इसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। ठीक है, जितने भी फिगर्स हैं आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उससे रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हो सके, मैक्सिमम एग्जाम्पल जो है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपने इससे पहले पढ़ रखा है वो सारी की सारी चीजें रिवाइज हो जाने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज नॉट अ फीचर ऑफ सिमिली। सिमिली का फीचर क्या नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है आपके सिलेबस का। इसमें देखना, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिमिलस। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन दे रखा व्हाट इज नॉट अ फीचर, इसको जरूर ऑब्जर्व करना। ये पूछ रहा है कि कौन सा फीचर नहीं है, किसका नहीं है, तो सिमिली का फीचर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखना है, इसमें बता रखा है कि इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिमिलस। बिल्कुल सही बात बता रखी है इसके अंदर कि ये एक लैटिन वर्ड होता है सिमिलस, उससे आता है, जिसका मीनिंग होता है लाइक और लाइकनेस। ठीक है, लाइक एंड लाइकनेस, ये इसका मीनिंग होता है। तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो अपना यहाँ करेक्ट होता है। सेकेंड है, इट इज अ कंपेरिजन बाय यूजिंग लाइक, एज, सच, सो एंड एज। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर कंपैरिजन करने के लिए हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये बात भी ठीक है। यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन होता है लाइक, एज, सच एंड सो, इनका इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो कोई भी कंपैरिजन करते हैं। थर्ड बात है, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये बात भी ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, ये तीन जो है वो तो बिल्कुल सही है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाने वाला है। अब देखिए ये फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट क्यों होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग, यहां पर बात है, ये जो कंपैरिजन होता है ये सिमिलर थिंग्स के बीच में नहीं होता है, ये सिमिलर होता है डिसिमिलर जो थिंग्स होती हैं उनके बीच में, डिसिमिलर थिंग्स। ठीक है, जैसे मानो किसी इंसान का किसी इंसान से कंपैरिजन हो रहा है तो फिर वो सिमिली नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो शी इज लाइक माई सिस्टर, आप ये बोल रहे हो, आपने लाइक भी किया है और शी का कंपैरिजन सिस्टर से किया है, तो फिर वो सिमिली नहीं होता है, दोनों ही इंसान है, तो वो कंपैरिजन सिमिली के अंदर काउंट नहीं होगा। आपको ऐसे दो ऑब्जेक्ट, ऐसे दो आइडियाज को कंपेयर करना है जहां पर सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए उन दोनों के बेसिक्स में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वाला, क्योंकि यहां पर सिमिलर ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, आइडेंटिफाई द
सेंटेंस इन विच सिमिली इज नॉट यूज्ड, मैंने आपको बता दिया सिमिली क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो अनलाइक ऑब्जेक्ट के अंदर जहां पर हम लाइक, एज, सच, सो इनका इस्तेमाल करते हुए दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है, इनमें से कौन सा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच सिमिली इज नॉट यूज्ड, ये थोड़ा ध्यान रखना, सिमिली जो है वो उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, यहां पर पहला ऑब्जेक्ट है लव, इसको कंपेयर किया है इन्होंने रोज से, तो लव एंड रोज ये दोनों सिमिलर थिंग नहीं है, ये दोनों डिसिमिलर थिंग है, और इनका कंपैरिजन हुआ है लाइक का यूज करते हुए, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक सिमिले का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकेंड है, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार दैट ड्वेल्ट अपार्ट, अब यहां पर दाई सोल, ये जो सोल है इसका कंपैरिजन हुआ है वॉज लाइक अ स्टार, इससे कंपैरिजन हुआ है, तो बिल्कुल ये दोनों भी डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनके बीच में हमने लाइक का इस्तेमाल करते हुए कंपैरिजन किया है, तो फिर ये भी सिमिले का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड बात करें, आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, ठीक है, यहां पे आई का कंपैरिजन, जो पोएट है वो अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है, क्लाउड से, तो निश्चित तौर पर दोनों ही डिसिमिलर थिंग्स हो गई, तो ये कंपैरिजन हुआ है एज का यूज करते हुए, तो निश्चित तौर पर ये भी किसका हो गया, सिमिले का एग्जाम्पल हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीन तो सिमिले के एग्जाम्पल हैं। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये एग्जाम्पल आप देखना, लाइफ का कंपैरिजन हुआ है टेल से, ठीक है, तो कंपैरिजन तो बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि लाइफ एंड टेल बोथ आर डिसिमिलर थिंग्स, सो देयर इज नो इश्यू इन कंपैरिजन, बट वन थिंग इज देयर, ये जो कंपैरिजन हुआ ये अप्लाइड कंपैरिजन है, ये मेटाफर का एग्जांपल हो जाएगा। जब हम लाइक और एस का यूज नहीं करते हैं और इनके बिना अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, मेटाफर हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये इसका हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर इसमें हम देखते हैं क्या लग रखा है, तो मेटाफर है, ठीक है, मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। बाकी के तीनों जो आपके ऑप्शन है वो सिमिले के एग्जाम्पल है, तो ये हो जाता है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अब ये है, द वर्ड मेटाफर लिटरली मीन्स, ये देखना, ये आपके लिए नया फैक्ट हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा इसको ठीक से। देखो, मेटाफर का लिटरली मतलब शाब्दिक तौर पे मीनिंग क्या होता है, तो मेटाफर जो है वो किस शब्द से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है मेटा और सेकंड होता है फेरो, ये ध्यान रखना, मेटा एंड फेरो, और इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है टू कैरी ओवर, ठीक है, टू कैरी ओवर, ये मीनिंग होता है इन दोनों शब्दों का, मेटा एंड फेरो का। तो फिर यहां पर जो कैरी ओवर है हमको कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, इसके अंदर थर्ड में, क्योंकि लिटरल मीनिंग पूछा है यहाँ पे, ठीक है, लिटरल मीनिंग शाब्दिक तौर पे उसका अर्थ क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ पे मीनिंग होता है कैरी ओवर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यहां से थोड़ा, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब मेटाफर इज, अब मेटाफर क्या है ये देखना, चलो थोड़े एक बार इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला बोला है एक्सटेंडेड सिमिली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ सिमिली, क्या ये सिमिली का पार्ट है। थर्ड है अ सब फिगर ऑफ स्पीच ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का सब फिगर ऑफ स्पीच है, तो क्या ऐसा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेटाफर जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फिगर ऑफ स्पीच है, पहली बात ये। दूसरी बात, ये सिमिली का पार्ट नहीं है, ये सिमिली से भी अलग है, पर्सोनिफिकेशन से भी अलग है, लेकिन ये जरूर है, ये सिमिली जैसा ही है लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम बिना लाइक एज सच यूज किए सीधा का सीधा कंपैरिजन कर लेते हैं, सीधा एक थिंग की क्वालिटी जो है उसको दूसरी थिंग के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सिमिली है बट एक्सटेंडेड सिमिली है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा मेटाफर जो है वो क्या है, एक एक्सटेंडेड सिमिली होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, मेटाफर का एग्जाम्पल क्या नहीं है। अब देखो दोनों चीजें, अभी तक हमने सिमिले की बात करी, सिमिले में क्या होता है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है बाय यूजिंग लाइक, एज, सच एंड सो, इनका इस्तेमाल करके हम कंपैरिजन करते हैं। बट वन थिंग यू नीड टू नोट, वहां पर उनके बीच में असेंबल करने के लिए एक क्वालिटी होनी चाहिए, जिस क्वालिटी के आधार पर उन दो पर्टिकुलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, पहली बात ये। सेकेंड बात, वो जो दोनों थिंग्स जिनका कंपैरिजन हो रहा है दे शुड बी डिसिमिलर, ऐसा नहीं हो दो सिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और हम सिमिली मेटाफर बोलते हैं, बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ नॉर्मल कंपैरिजन होता है क्या, वो सिमिली या मेटाफर नहीं होता है। वहीं पे अगर बात आ जाती है मेटाफर की, तो मेटाफर के अंदर जब दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है
तो वहां पर अप्लाइड कंपैरिजन है, उसके लिए हम किसी भी तरीके से लाइक, एज, सच एंड सो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीधा एक क्वालिटी दूसरे के ऊपर कैरी ओवर कर जाती है। ठीक है, अब ये देखना इसमें क्या है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, इनमें से मेटाफर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखा लाइफ इज अ टेल, लाइफ का कंपैरिजन किया है टेल से। ठीक है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ठीक है, सेकेंड, ही इज द स्टार ऑफ द विलेज, ही का कंपैरिजन हुआ है, कंपैरिजन किससे हुआ है, तो स्टार से कंपैरिजन हुआ है ही का। ठीक है, थर्ड है ही ड्रैंक अ कप, ये देखना यहां पर किसी तरीके का कोई भी कंपैरिजन नहीं हुआ है, एक नॉर्मल सेंटेंस से ये एग्जाम्पल होता है, मेटोनिमी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जब हम कहीं पे पार्ट से होल को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मेटोनिमी का एग्जाम्पल है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। बाकी लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ का कंपैरिजन हुआ है बेड ऑफ रोजेस से, तो फिर ये सारी चीजें, क्योंकि लाइफ का कंपैरिजन यहाँ बेड ऑफ रोजेस से हुआ है बिना लाइक और एस का इस्तेमाल करते हुए, यहां पर भी वही चीज हम देखते हैं और तीसरे में भी वही चीज है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपके फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों हो जाएंगे मेटाफर के एग्जाम्पल हैं, और ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका मेटाफर का एग्जाम्पल नहीं हुआ। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, उसका नाम है मेटोनिमी, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से अगले क्वेश्चन के ऊपर। अलिटरेशन इज यूज्ड, ये देखना अलिटरेशन जो है उसका इस्तेमाल कब होता है। एक बार देखते हैं सारे ऑप्शंस को। टू इनहैंस द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस की म्यूजिकल क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए अलिटरेशन का इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है ना, रिपीटिशन से वहां पर उसके अंदर थोड़ी सी म्यूजिकल क्वालिटी जो है वो आ जाती है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज द रिपीटिशन ऑफ द लेटर, बिल्कुल सही है, ये लेटर का रिपीटिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है और द सिलेबल, बिल्कुल ठीक बात है, ये सिलेबल का भी रिपीटिशन हो सकता है और सेम साउंड का रिपीटिशन ये होता है, तो ये बात भी ठीक है, ये दोनों क्वालिटीज किसकी होती है, अलिटरेशन की होती है। थर्ड देखते हैं इट इज नॉट द रिपीटेशन ऑफ द वर्ल्ड साउंड, ये बात भी ठीक है, वर्ल्ड साउंड का जो रिपीटेशन होता है वो कहलाता है एजोनेंस। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है ये होता है एजोनेंस हो जाता है, तो बात ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला है भाई, वर्ल्ड साउंड का रिपीटेशन नहीं होता है, तो ठीक बात है। तो ये चारों ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे, इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर होगा, तीनों स्टेटमेंट जो है वो राइट है। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी आपके लिए। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसको देखना इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। द बीजिंग बी फ्लू अवे, देखना इसको जो फिगर ऑफ स्पीच है फर्स्ट वाले में उसकी बात हम करेंगे। द बीजिंग बी ये जो है यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग है, ये बजिंग बी होगा। ठीक है, ये बजिंग बी होगा। ठीक है, बजिंग बी, द बजिंग बी फ्लू अवे, ये ओनोमेटोपोया इसका एग्जाम्पल है, तो ठीक बात है। देखो ओनोमेटोपोया जो है उसके अंदर क्या होता है, मैं चीज बता दूं आपके लिए, जो ओनोमेटोपोया है उसके अंदर जब कोई एक एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को बताने के लिए दूसरे शब्द का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से हो कि वो शब्द हमको उस साउंड से असेंबल करवा ले। ठीक है, अब जैसे बी जो है वो क्या करती है, बज की आवाज निकलती है ना, जब भी वो कहीं पर उड़ती है तो फिर वो बज करते हुए आगे बढ़ती है, तो बजिंग ऑफ बी बिल्कुल ठीक बात है, फ्लू अवे, तो ये ओनोमेटोपोया जो है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, यहां पर एम्बिशन जो है वो किसका मजाक न उड़ाए, उनकी यूजफुल टॉयल का। तो एम्बिशन जो है वो नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर एनिमेट गुण जो है वो नहीं आते हैं, तो यहां पर जब हम नॉन एनिमेट चीजों को एनिमेट बनाते हैं तो वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच आता है जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है एम्बिशन किसका मजाक नहीं उड़ा है, जो उनकी उपयोगी मेहनत है उसका, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन का, तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे। शी इज डेलिकेट लाइक अ फ्लावर, बिल्कुल सही है, शी का कंपेरिजन हुआ है फ्लावर से और लाइक का इस्तेमाल भी हुआ है, तो ये सिमिली हो गया।
ही स्टूड एंड स्टार्टेड स्माइलिंग, ये बात भी ठीक है। अलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हम एस का रिपीटिशन जो है वो देख रहे हैं, तो ये सारी बातें ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में देखो, ओनोमेटोपोया जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ और चीजें आने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर एलिट्रेशन इज नॉट यूज्ड। एलिट्रेशन जो है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है कि जब एक लेटर, जब कोई सिलेबल रिपीट होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट का, तो फिर वहां पे क्या होता है, एलिट्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ इनमें से हम देखेंगे कहां पे एलिट्रेशन नहीं है। तो पहला सेंटेंस है, हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड, तो बिल्कुल सही है, हर जगह पे हमको एच दिख रहा है और ये साउंड हमको मिल रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। एप्ट एलिट्रेशन इज एन आर्टफुल एड, तो ये भी ठीक बात है यहां पर। नेक्स्ट, मैन सेल्स वेडिंग बेल्स, तो ये भी ठीक है ना, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना, मैन सेल्स वेडिंग बेल्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए का साउंड आ रहा है वो साउंड किसका है, वॉयल का साउंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा एजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, ये एजोनेंस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ए जो है वो लेटर का रिपीटेशन है और यहाँ पे एजोनेंस में वॉयल साउंड का रिपीटेशन है, इन दोनों चीजों का डिफरेंस याद रखना। माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, तो यहाँ पर आप देखना, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे दो चीज है, एक सिमिली भी हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर सिमिली भी हो रहा है क्योंकि लव को कंपैरिजन करा है इसका रोज से, और दूसरा यहीं पे अलिट्रेशन भी हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर सिमिली भी आ रहा है और अलिट्रेशन भी आ रहा है, ठीक है। माई लव इज लाइक रेड 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 रोज, तो ये आर का जो है वो रिपीटेशन हो रहा है। आई होप सो चीजें क्लियर हैं आपके लिए। अलिट्रेशन में क्या होता है, जब लेटर, कोई सिलेबल, कोई साउंड रिपीट होता है तो वहां पर क्या लगता है, अलिट्रेशन लगता है। ये जो तीनों एग्जाम्पल है उसके अंदर हम वो चीज देख रहे हैं क्या, लेकिन मैन सेल्स वेडिंग बेल्स, तो यहाँ पर वो रिपीटेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा, और एजोनेंस आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल जो है वो अलिट्रेशन के, वो आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच पर्सोनिफिकेशन इज नॉट यूज्ड। वो सेंटेंस ढूंढना है जहां पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब कोई नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट या थिंग है तो उसको एनिमेट करा जाता है, मतलब उसके अंदर इस तरीके से शो किया जाता है जैसे उसके अंदर कोई मानवीय गुण दे रखे हो, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब पर्सोनिफिकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन किस में यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखना, डेथ लीज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग, तो डेथ जो है उसके कोई हाथ नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर शो कर रखा है कि डेथ के हाथ होते हैं और उसने अपने जो आईसी हैंड है वो किंग के ऊपर रखे, तो बिल्कुल यहाँ पर तो पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि डेथ के हाथ बता के इन्होंने इसको थोड़ा पर्सोनिफाई किया है। सेकेंड, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, इससे पहले भी बात कर चुके, एम्बिशन किसका मजाक ना बनाए, उनके यूजफुल टॉयल का, तो फिर यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि एम्बिशन जो है वो कोई पर्सन नहीं है, इसके बावजूद उसको पर्सन की क्वालिटीज दी गई है, तो यहां पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, अपॉर्चुनिटी होगा ये, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वन, सर ये कब से होने लगा, अपॉर्चुनिटी आके दरवाजा थोड़ी खटखटाती है क्या, तो ये बात है। अब इसको बोलने का तरीका है वो थोड़ा उन्होंने चेंज किया, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, मतलब अपॉर्चुनिटी को हमने एज अ पर्सन एड्रेस किया, तो फिर यहां पर भी क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, तो ये बात भी ठीक है। लाइफ इज लाइक अ मूविंग व्हील, यहां देखना लाइफ का कंपैरिजन हुआ है मूविंग व्हील से, तो इसको कोई यहां पर पर्सन वाली क्वालिटीज नहीं दी गई है, तो ये अपना जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सर ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है। बाकी के तीनों एग्जाम्पल जो दे रखे हैं आपको वो पर्सोनिफिकेशन के है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, यहां पर सिमिली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द वर्ड हाइपरबली लिटरली मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो ये जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है हाइपरबली जो है, हाइपर, ठीक है, और एक होता है बेलो, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है टू थ्रो अवे, ठीक है, टू थ्रो अवे। अब यहां पर बिल्कुल आपको ये हाइपरबली का लिटरल मीनिंग जो है वो क्या होता है, तो सही बात है, टू थ्रो अवे जो है वो इसका मीनिंग होता है। कैरी ओवर तो हम देख चुके हैं कि मेटाफर का होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा टू थ्रो अवे। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द ओड ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में थोड़ा अलग जो है वो कौन सा है उसको देखना है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, सारे अरब के परफ्यूम भी अगर आ जाएं तो भी लेडी मैकबेथ के हाथों को वो जो उन्होंने घिनौना काम किया है उससे वापस वो सही नहीं कर सकते, तो ये कहना है। तो यहां पर ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, वो जो उसके हाथों में खून की स्मेल रह गई है क्या, उसको वो वापस सुगंधित नहीं बना सकते। ऐसा तो नहीं है सर, अरब के परफ्यूम काफी अच्छे आते हैं, और अगर वो परफ्यूम का अगर एक बूंद भी वहां पे डाल दे तो वो सुगंध जो है वो बिल्कुल चली जाएगी। लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा एग्जेजरेट कर दिया है कि उन्होंने इतना गंदा काम किया है कि अब ये इतने सारे परफ्यूम आके भी उन हाथों से उस खुशबू, वो जो गंध आ रही है खून की है ना, वो वापस नहीं ले सकते। तो एग्जैजरेशन जब होता है किसी चीज का, एग्जैजरेशन का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट किसी का, तो फिर वो किसका एग्जाम्पल होता है, हम देखते हैं हाइपरबोली का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखना, 10,000 आई सो एट अ ग्लांस। ठीक है, स्पेस है यहाँ पे, एक बार मैंने इसमें ही मैंने 10,000 को देख लिया। ये डैफोडिल्स की जो रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की, एक साथ जब मैं गया तो मैंने 10,000 फूलों को एक साथ ही देख लिया, तो ये भी एक एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, हाइपरबोली जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंजर एंड आई, खतरा और मैं, टू ब्रदर्स, हम दो भाई, लिटर्ड ऑन द सेम डे, एक ही दिन जन्म हुआ हमारा, एंड आई द एल्डर मोर डेंजर, और मैं जो बड़ा हूं वो खतरे से भी ज्यादा खतरनाक हूं। तो निश्चित तौर पर भाई यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी ओवर स्टेटमेंट लग रहा है हमको। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी किसका हो जाएगा, हाइपरबोली का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली कंफ्यूज्ड, ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल जो है वो होगा ऑक्सीमोरॉन का। ठीक है, जब दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ रखा जाता है तो फिर वहां पे क्या अप्लाई हो जाता है, ऑक्सीमोरॉन। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, तीन हाइपरबोली, तो इसमें ओड कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ वाला ओड हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये स्पेलिंग थोड़ा देख लेना फॉलोइंग की। ठीक है, 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर, इनमें से मेटाफर के एग्जाम्पल कौन से हैं। द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, तो न्यूज का कंपेरिजन हुआ है डैगर से, अप्लाइड कंपेरिजन है तो निश्चित तौर पर ही मेटाफोर यहाँ पे होगा, लाइक इसका इस्तेमाल नहीं है। लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ का कंपेरिजन हुआ है किससे हुआ है, ड्रीम से, बिना लाइक और एस का इस्तेमाल करते हुए, तो ये बात भी ठीक है, यहाँ पर भी मेटाफोर हो गया। द केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो केमल की का कंपेरिजन जो है वो हुआ है शिप से, तो ये बात भी ठीक है, मेटाफोर हो गया, बिना लाइक और एस का इस्तेमाल किए। लव इज द स्पाइस ऑफ द लाइफ, तो लव का कंपेरिजन हुआ है स्पाइस से हुआ है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये सारे के सारे मेटाफर के एग्जाम्पल हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली, हाइपरबोली के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, उससे पहले भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखना, एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन द हेवन, एक इंसान को उतनी फेयरवेल्स मिल सकती है क्या जहां पर स्टार्स हैं हेवन के अंदर जितने हैं, तो निश्चित तौर पर ही इतनी फेयरवेल तो कहां से देंगे भाई किसी इंसान को, तो ये गलत है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, ये सॉरी नॉट है ना, तो ये तो होगा उसका। ठीक है, नॉट है तो बिल्कुल ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड, एक बैटलफील्ड के अंदर इतना सारा खून बहा कि वहां पर खून की नदियां सी बह गई, तो ये नहीं हो सकता है, खून की नदियां कैसे बहेंगी, तो निश्चित तौर पर ही ये भी क्या है, एक ओवर स्टेटमेंट है। ठीक है, लाइफ इज अ ड्रीम, तो ये देखना है यहाँ पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शायद पिछले ही क्वेश्चन में बात करी हमने इसकी, लाइफ को कंपेयर करा है ड्रीम से, यहाँ कंपेरिजन हुआ है और वो भी अप्लाइड कंपेरिजन है, तो ये तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, मेटाफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, द क्लाउड्स ब्रोक व्हेन ही स्नीज्ड, जब वो छींका तो उस समय बादल जो है वो टूट पड़े। सर तो ये तो गलत बात है सर, यहां पर भी देखना ऐसा नहीं होता है, तो स्टेटमेंट को बड़ा चढ़ा के बात बोली है क्या, किसी के छींकने से बादल जो है वो थोड़ी फूट जाते हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट है
फर्स्ट, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये तीनों तो किसके हैं, हाइपरबोली के हैं, लेकिन लाइफ इज अ ड्रीम ये मेटाफर का एग्जांपल है, तो ये अपना करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखना विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। पर्सोनिफिकेशन की बात कर चुका हूं मैं कि जब हम नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट या थिंग को कोई ऐसे पर्सन वाले गुण देते हैं उसको और अपनी बात करते हैं, तो फिर वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। पहला, लव इज ब्लाइंड, ठीक है, प्यार अंधा है। भाई प्यार कैसे अंधा होता है, अंधा तो इंसान होता है क्या, फिर भी ठीक है, कहने में ये सुनने में आता ही है बेसिकली। तो ये तो क्या है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल बिल्कुल है। आगे देखते हैं, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, अथॉरिटी है ना, फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, तो अथॉरिटी जो है वो कोई इंसान नहीं है जो भूले किसी चीज को, क्योंकि भूलना इंसानी फितरत है। और ये दे रखा है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, तो निश्चित तौर पर ही इस अथॉरिटी को पर्सोनिफाई किया है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये दोनों तो पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। होप समटाइम्स प्रोमिसेस मोर देन इट कैन परफॉर्म, कभी कभार उम्मीद ऐसा वादा करती है जितना वो दे सके उससे भी अधिक का वादा कर जाती है। तो होप समटाइम प्रोमिसेस, प्रोमिस कौन कर रहा है, होप कर रही है, ठीक है, उम्मीद। और वादा करना कोई उम्मीद का काम नहीं होता है, इट इज जस्ट एन आइडिया। होप एक कंसेप्ट है, एक होप एक आइडिया है, होप एक थॉट है, तो ये पर्सन नहीं है। इसके बावजूद इसको वादा करना का मतलब है कि यहां पर एक पर्सन का गुण जो है वो इसको दे रखा है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एवरेस्ट इज, ये देखना, एवरेस्ट इज द किंग ऑफ माउंटेन, एवरेस्ट जो है वो माउंटेन का किंग है, ये स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, तो किंग जो है वो कोई एवरेस्ट कैसे जो पर्वत है वो कभी किंग नहीं होता है, किंग हम इंसान बनाते हैं क्या। ठीक है, तो यहां पर ये जो एवरेस्ट है इसको एक पर्सन की क्वालिटी दी है, तो एवरेस्ट इज द किंग ऑफ माउंटेन, तो निश्चित तौर पर यहां पर भी क्या आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन आ रहा है। तो विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, नन ऑफ द अबव, कोई भी इनमें ऐसा नहीं है जो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, है ना, सारे के सारे पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पे दे रखा आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, सिमिली के बारे में क्या है, वो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है सिमिली, जहां पे दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स के बीच में लाइक और एस का यूज करते हुए हम कंपैरिजन करते हैं। तो पहला देखो, सीधा बेसिकली आप निकालना सीखे, लाइक और एस जहां दिखे वहां पे तो सिमिली होगा। ठीक है, ये आप सोच के रखें ताकि आप जल्दी से एक बार आंसर पे पहुंचे। वी बेयर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन स्ट्रिंग्स, तो यहां पे उसको हर का कंपैरिजन किससे हुआ है, पर्ल ऑन स्ट्रिंग से हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल दो डिसिमिलर है, लाइक का यूज भी हुआ है, तो ये तो सिमिली का एग्जांपल है। नेक्स्ट, शी रन्स लाइक अ डियर, तो शी का कंपैरिजन हुआ है डियर से, तो जो डिसिमिलर है दोनों, शी और डियर दोनों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाइक का यूज भी हुआ, तो ये भी सिमिली का एग्जांपल हो जाएगा। द लायन इज अ नोबल किंग, देखो यहाँ पे ना लाइक है ना एज है ना यहाँ पे सच है ना यहाँ पे सो है। ठीक है, लायन का कंपैरिजन हुआ है सीधा नोबल किंग से, तो ये तो मेटाफर हो गया ना, क्योंकि हमने उनके बिना ये कंपैरिजन किया है। ठीक है, ये ध्यान रखें। द ब्राइड लुक्स एज रेड रोज, तो ब्राइड का कंपैरिजन हुआ है, कैसी दिखती है, तो फिर वो रेड रोज के जैसी दिखती है। तो यहां पर भी बिल्कुल ठीक बात है कि क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। तो एक ही यहां पर ऑप्शन ऐसा है जिसमें मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, तो और बाकी के तीनों जो है वो सिमिली के एग्जाम्पल है, और यही पूछा गया था हमसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ओनोमेटोपोया, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखें। ओनोमेटोपोया जो है वो क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, तो या तो ये सिमिली होता है या फिर ये मेटाफर होता है, क्योंकि ओनोमेटोपोया जो है उसमें हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, तो ये तो गलत हो जाएगा सर, ये ओनोमेटोपोया नहीं है। ये क्या होता है, या तो ये सिमिली हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, मेटाफर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू गिव एनिमेट क्वालिटीज टू नॉन एनिमेट थिंग्स, अभी काफी बार मैं इस चीज को रिवाइज करवा चुका हूं। ये जो है वो क्या होता है, नॉन एनिमेट थिंग्स को एनिमेट वाली क्वालिटी जो देना वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। व्हेन द साउंड इटसेल्फ सजेस्ट द
मीनिंग, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने उस समय आपको बताया था बजिंग ऑफ द बी, तो बी की जो वो जब इधर उधर जब हवा में उड़ती है तो फिर हम देखते हैं उनकी आवाज जो है वो ये वाली आवाज आती है ना। तो सही बात है, यहाँ पे बजिंग ऑफ बी जो है वो साउंड अपने आप में ही उस एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो वहां पर ओनोमेटोपोया जो है वो होता है। तो ठीक बात है इसके अंदर, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। When two contradictory words are put together, ठीक है, तो ये नहीं होता है सर, ये होता है ऑक्सीमोरोन होता है, जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ में रखा जाता है। जैसे हमने यहीं पे एक ऑप्शन के अंदर डिस्कस किया था, क्लियरली कंफ्यूज्ड, ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन हमारा होगा थर्ड वाला एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन के ऊपर। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोया, यहां पे देखना है क्या जो एक्शन है वो साउंड से इंडिकेट हो रहा है, ये देखना है। आई जस्ट हर्ड द, यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लें आप, ठीक है, चलो इससे ही कर लेते हैं। ये इसको थोड़ा सा हटा दें, इसकी जगह पे लिखना है आपको आई जस्ट हियर्ड द म्यू ऑफ अ कैट। तो बिल्कुल जानते हैं कैट का साउंड जो है वो म्यू का ही होता है। ठीक है, तो यहां पर इस म्यू से ही उस कैट के बारे में हमको पता चल रहा है, तो ये ठीक बात है, ओनोमेटोपोया का एग्जाम्पल ये होगा। द स्नैक हिस्ड इन द फॉरेस्ट, स्नैक की आवाज जो है वो हिस का साउंड जो है वो बिल्कुल करता है जब वो स्नैक सांस भरता है, हुंकार जब भरता है, तो फिर यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल स्नैक की आवाज जो है वो हिजिंग से इंडिकेट होती है। आई चटर चटर एज आई फ्लो, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं वैसे वैसे मैं वो चैटरिंग चैटरिंग चैटरिंग, मतलब बोलते रहना बार बार, क्या है ना, तो ये बात भी ठीक है। जब आप चैटर चैटर करते हो, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को भाई चटर चटर मत कर, क्या मतलब उसी बात को हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे शब्दों का अगर इस्तेमाल हो जाता है तो फिर निश्चित तौर पर ही ये हमारा क्या हो जाएगा, ओनोमेटोपोया हो जाएगा। शी वॉज अ फाइटर ऑफ द ग्रेट बैटलफील्ड, यहाँ पे एक चीज अलग है सर, ये शी का कंपेरिजन हुआ है, ठीक है, शी वॉज अ फाइटर ऑफ द ग्रेट बैटलफील्ड, तो यह कंपैरिजन भी नहीं है सर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इसके अंदर कि ये ओनोमेटोपोया का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, बाकी के तीनों जो है वहां पर ये साउंड जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने देखा म्यू ऑफ केट, यहाँ पे हिजिंग ऑफ स्नैक, यहाँ पे चैटर चैटर जो है वो सारी चीजें। इसके अलावा भी आपको अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस और करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर ऐसे खूब सारे क्वेश्चन जो है वो हमने करवा रखे, तो निश्चित तौर पर ही आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन, अलिट्रेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है इसमें। द शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरीज, बता चुका हूं मैं अलिट्रेशन में क्या होता है, जब लेटर साउंड सिलेबस का रिपीटेशन होता है तो फिर वहां पर किसका इस्तेमाल होता है, अलिट्रेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां भी ठीक बात है, शॉर्ट ये एस और ये एस बिल्कुल पास पास में है ये, और इनका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये तो अलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। फूल फैदम फाइव ताई फैदर लेस, तो ये भी ठीक है, यहां पर भी इसका रिपीटेशन है एफ का। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। इसके बाद ही इज हैप्पी हियर, तो ये भी ठीक है, हैप्पी हियर, यहाँ पे भी एच का रिपीटेशन जो है वो हम देख रहे हैं, तो ये भी अलिट्रेशन हो जाएगा। आई वेंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड, तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है आई का कंपैरिजन क्लाउड से, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो ये तो हो जाएगा आपका सिमिली हो जाएगा। ठीक है, बाकी के तीनों एग्जाम्पल जो है वो आपके दे रखे हैं अलिट्रेशन से। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वन इन विच हाइपरबोली इज यूज्ड, हाइपरबोली का यूज किस में हुआ है, अब इसको हम पढ़ते हुए सीधा आगे बढ़ेंगे। बेलिंडा स्माइल एंड द होल वर्ल्ड वॉज गे, बेलिंडा हंसी, उस समय पूरी दुनिया खुश हो गई सर, ये तो नहीं है सर, आप ओवर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ठीक बात है सर, ये तो जो है वो हाइपरबोली का एग्जाम्पल होगा। द टी इज आइस कूल्ड, टी ठंडी है लेकिन कैसे, बर्फ के जैसे ठंडी है, तो ये भी गलत बात है, ये नॉर्मल ठंडी होती है, वो कभी बर्फ नहीं बनती है। ठीक है, तो यहां पर ये एग्जाम्पल जो है वो भी ठीक है, हाइपरबोली का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने टी को आइस के जैसा ठंडा जो है वो बता दिया है। बीमा वॉज द
बीमा हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट्स, 1000 हाथियों की शक्ति है। देखो ऐसा हम इसके बारे में कोई, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होती होगी क्या, लेकिन जब इस तरीके की चीजें हमारे लिटरेचर के अंदर आती हैं क्या, तो वहां पर अगर स्टेटमेंट थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बताया जाता है, ठीक है, तो फिर वहां पर हाइपरबली होता है। तो ये भी ठीक बात है। ऑल ऑफ दी अबव, तो ये सारे के सारे हाइपरबली के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपरबली इज, तो क्या है, एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट, ठीक बात है। ओवर स्टेटमेंट, ये भी ठीक बात है। इट कैन एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, और इंक्रीज, ये भी ठीक है। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ अ फैक्ट, किसी एक फैक्ट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है, तो ठीक बात है। ये चारों की चारों चीजें हैं। ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई सी भी फैक्ट की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। जैसे हमने बोला चाय बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, ऐसा ना बोल के हमने बोला कि बर्फ के जैसी चाय ठंडी हो गई है क्या, है ना। तो मतलब उसी स्टेटमेंट को बढ़ा दिया है क्या, हमने एम्पलीफाई कर दिया है वहां पर हाइपरबोली का इस्तेमाल करते हुए। उस ठंडे को थोड़ा हमने और ज्यादा ठंडा बताने की कोशिश की है क्या, तो ये होता है हाइपरबोली, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे हाइपरबोली के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओनोमेटोपोया इज, वर्ड्स आर यूज्ड दैट कैन इमिटेट द साउंड, ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है जो वर्ड अपने आप में ही उस साउंड को इमिटेट कर जाते हैं, तो ठीक बात है। यूज टू कम्युनिकेट साउंड, अ फीलिंग और एन आइडिया, कोई एक साउंड है, कोई एक फीलिंग है, या फिर कोई एक आइडिया है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है विद द वर्ड इटसेल्फ, है ना। तो ये बात भी ठीक है। तो बोथ हो जाएगा इसका आंसर, दोनों ही यहां पर ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी पर्सोनिफाइड इन अ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में किन चीजों को पर्सोनिफाई किया जा सकता है, ये एक अच्छा है क्वेश्चन है, आप देखना। व्हाट कैन बी पर्सोनिफाइड, पीपल को पर्सोनिफाई करोगे सर आप, नहीं, वो तो ऑलरेडी पर्सन है ना सर, आप इनको तो पर्सोनिफाई थोड़ी कर सकते। ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज, बिल्कुल सही बात है, हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी आइडिया को पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है। या बोथ 1 and 2 लिखना था, तो उसकी जगह पे ये गलत हो गया है, बोथ 1 and 2। ये क्वेश्चन ही इसलिए बनाया है, इसके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि जहां पे 1 and 2 दिखता है तो हम सीधा उसके ऊपर हमारा आंसर कर देते हैं, भाई यही ठीक होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नहीं होता है, पीपल जो है उनको पर्सोनिफाई नहीं किया जाता, वो अपने आप में ही पर्सन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नन भी गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफर, मेटाफर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इट स्टेट्स दैट वन थिंग इज अनादर, ये स्टेट करता है कोई एक चीज जैसे कोई दूसरी ही हो गई हो, बिल्कुल ठीक है। अप्लाइड कंपैरिजन है, हम उसको सीधा दूसरा ही बता देते हैं, जैसे ही वॉज द लायन इन द बैटलफील्ड, तो ये बात भी ठीक है, उसको सीधा ही हमने लायन बता दिया है, बिना कोई और उसके साथ शब्दों का इस्तेमाल किए, सीधा कंपेयर करा है हमने, ठीक है। इट स्टेट्स दैट वन थिंग इज अनदर, ऐसा बताया जा सकता है जैसे एक चीज जो है वो दूसरी है, बिल्कुल ठीक है ये। इट इज कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, ये भी ठीक है, दोनों में वही बात है, एक सिमिली के अंदर भी दो डिसिमिलर थिंग्स होंगी, उनके बीच में कंपेरिजन होगा, और मेटाफर में भी यही बात होगी। इट डज नॉट यूजेस लाइक और एस फॉर कंपेरिजन, ये भी ठीक बात है, मेटाफर में इनका इस्तेमाल नहीं होता कंपेरिजन के लिए, तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 26 क्वेश्चन। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो इसमें देखना, फॉर आई हैव नीदर बीट नॉर वर्ड्स नॉर वर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द बेयर ब्लैक क्लीफ चेंज्ड राउंड हिम, ठीक है, ये भी है। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, तो ये ठीक है। यहां पर देखोगे आप एल का रिपीटेशन आपको दिख रहा है, यहां पर आप देखोगे तो बी का जो रिपीटेशन है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी च का रिपीटेशन जो है वो भी आ रहा है क्या, इसके बाद यहाँ पर भी वेट है, वर्थ है और वर्ड्स है, तो सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे, अलिट्रेशन के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे के क्वेश्चन के ऊपर। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, इसका अर्थ है कि जो इंसान जब मरने वाला होता है तो उस समय उसके होठों के ऊपर आके जैसे सच जो है वो बैठ जाता है, मतलब उस समय उसके मुंह से जो भी बात निकलती है वो सच निकलनी है। तो यहाँ पर ट्रूथ सिट्स, भाई ये तो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, ट्रूथ जो है वो, तो इसको कम बताया है जैसे ये सिट, बैठता कौन है सर, कोई इंसान है वो बैठेगा, है ना, एनिमेट ऑब्जेक्ट होगा वही बैठेगा। तो ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, तो ऐसा नहीं है वो उसके वहां पे आके बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बताया है ट्रूथ को पर्सोनिफाई किया है, हमने क्या किया है इसको
पर्सोनिफाई किया है, इसके अंदर को हमने पर्सन की क्वालिटी दी है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम क्विकली देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजों को कवर किया है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर थोड़ा मैं इसके रिपीटेशन से बता भी देता हूं क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी है सिमिली के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और सिमिली क्या होता है, ये होता है एक तरीके का कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन होता है, और यहां पर वो जो कंपैरिजन होता है वो दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में होता है, दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है। और थर्ड है हम उसके अंदर यूज करते हैं लाइक, एज, सच एंड सो। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हो जाता है सिमिली। और वहीं पर अगर मेटाफर की बात करें हम, ठीक है, मेटाफर की अगर बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखना, ये दोनों चीजें, ये इसके अंदर होता है, ये भी इसके अंदर होता है, लेकिन ये नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, अप्लाइड कंपैरिजन होता है। ठीक है, अप्लाइड कंपैरिजन होता है, इसको ध्यान रखें आप। ठीक है, सिमिली और मेटाफर की बात करी हमने। इसके बाद हमने थर्ड नंबर पे बात करी पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो हो उसको एनिमेट के गुण अगर दे देते हैं, ठीक है, उसको पर्सन्स के गुण दे देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। फिर हमने चौथी बात करी थी हाइपरबोली की। ठीक है, हाइपरबोली की बात करी जब कोई स्टेटमेंट जो है उसको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, ओवर स्टेटमेंट जब दिया जाता है तो फिर वो क्या होता है, हाइपरबोली होता है। ठीक है, या फिर हम उसको बोल देते हैं एग्जेजरेटेड फॉर्म। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात करी ओनोमेटोपोया की। ठीक है, ओनोमेटोपोया, तो इसके अंदर क्या है, व्हेन साउंड इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग। ठीक है, व्हेन साउंड इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ओनोमेटोपोया जो है वो हो जाता है। तो इन फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करिए। आई होप सो इस क्लास के अंदर आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो क्लियर हो गया होगा। और ये जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया हूं तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में हमने बात नहीं करी है, लेकिन अगर इस क्लास को आप देखते हैं एक बार तो निश्चित तौर पर ही जो भी आपने पहले पढ़ रखा है वो सारा का सारा एक बार दिमाग के अंदर आपके रिवाइज हो जाएगा, और हो सकता है कुछ नई चीजें भी आपको मिली हो। तो ये हमने इस तरीके से आज टोटल 25 एमसीक्यूज के ऊपर बात करी है, जिसमें हमने अलग अलग तरीके के क्या क्या क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, उन सारी चीजों के बारे में बात करी है। आगे आने वाले समय के अंदर हम हो सकता है 25 क्वेश्चन जो है वो थोड़े और भी हम लेकर आए, जिससे आपके टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। और वो इंसान जो पहली बार इस चैनल के ऊपर आया है, आप इस चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। और साथ ही में जो हमारी दो प्रीवियस क्लासेस हुई है जहां पर हमने 2 मैराथन लिए हैं, जिसमें हमने एक में इंडियन ऑथर्स को पूरा कवर कर लिया है और दूसरे में लिटरेरी मूवमेंट्स जो आपको दे रखे हैं सेकंड ग्रेड के लिए, उनको हमने कवर कर लिया है। तो ये दोनों ही क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इन दोनों क्लासेस को अच्छे से देखें तो निश्चित तौर पर ये आपके रिवीजन में 4 चांद लगा देंगे, अगर इन क्लासेस को आप अच्छे से देखते रहे तो। धन्यवाद।